हाय का वेलकम द पाकिस्तानी फादर एहसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे। यार मेरा नाम वजाद है। मैं यार आज का नादिम। वीडियो बहुत बड़ा निकल कर आ रहा है भाई साहब। बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारतीय आर्मी चीफ से राब्ता करके भाई साहब मांग ली अपनी जान बचाने की भी, क्योंकि भाई भारत इस टाइम बहुत एक्टिव हुआ है। भारत ने इनको धमकी भी लास्ट टाइम दे दी है और कहा है, और S-400 आकाश भाई साहब बड़ी चीजें उन लोगों ने लगा दी बिल्कुल हैं। लगाई। तो भाई साहब आर्मी लगता है चीफ ने कि भाई मदद साहब मांगी है। वहाँ के आर्मी चीफ की फट के हाथ में इस टाइम आ चुकी है। वॉच करते हैं, देखते हैं भाई साहब, कोड ऑन करते हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि क्या हालात वाकई इतने बिगड़ चुके हैं? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार स्थिति संभालने में नाकाम हो रही और क्या भारत अब किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? दरअसल CNN न्यूज 18 के की कोई बात नहीं है। भारत इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश हालात समझ नहीं रहा। और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इट्स वेरी एंटी इंडिया। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि इंडिया के अंदर भी बातें शुरू हो गई। और अब जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं तो अचानक से हमें याद आ गया कि बांग्लादेश तो हमारा ही हिस्सा है, बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स बड़े अच्छे होने चाहिए। और इसी तरह की बातें जो हम करते चले जा रहे हैं वो कहाँ तक पाकिस्तान को फायदा या नुकसान दे सकती है, ये तो कई लोग समझ ही रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि बांग्लादेश के हालात बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंतरिम सरकार की जिम्मेदारी है कि हालात संभाले। ये साफ संकेत है कि भारत अब सिर्फ बयान नहीं, एक्शन मोड में आ चुका है। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि भारत के सख्त रुख को देखते हुए बांग्लादेशी नेतृत्व घबराया हुआ नजर आ रहा। यही वजह है कि बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद फोन उठाया और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से सीधी बात की। सेना से सेना की बातचीत आमतौर पर तभी होती है जब हालात बेहद संवेदनशील हो। शिकार मुश्तदेशी यूथ सड़कों पर भारत मुखालिफ नारे लगा रही है और मुजाहिदीन ने भारतीय हाई कमीशन की तरफ मार्च भी किया है। इस गुस्से की आग में मुजाहिदीन ने भारतीय मफादात की पैरवी करने का इल्जाम लगाते हुए ढाका में बांग्लादेश के 2 बड़े अखबारात के दफातर को भी जला डाला है। इसी दौरान शेख मुजीबुर रहमान का घर भी नजर आतिश कर दिया गया है। उस्मान हादी का जो है वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नई गवर्नमेंट आती है, कब इलेक्शंस होते हैं। जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तब से बांग्लादेश के हालात दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जो हालात हैं वो इस समय काफी ज्यादा एंटी इंडिया हो चुके हैं और इसके पीछे कौन है यह भी भारत को पता है। परंतु इस समय जहां पर हमारा पड़ोसी देश भिकारिस्तान बहुत ज्यादा खुशी मना रहा था कि चलो बांग्लादेश में एंटी इंडिया स्टेटमेंट चल रही है, तो वहीं पर बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारत के आर्मी चीफ को घुमा डाला है फोन। और खबर है कि दोनों ही देश के आर्मी चीफ के बीच में बातचीत हुई है और इस बातचीत से पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि इस समय मोहम्मद यूनुस तो एक कठपुतली है। यदि कोई सबसे बड़ी पावर के अंदर है तो वो बांग्लादेश का आर्मी चीफ बकार उस जमान है और उसका भारत के साथ कांटेक्ट करना दोनों ही देशों के बीच में एक बड़ी डेवलपमेंट दिखाता है। और निश्चित रूप से यह डेवलपमेंट पाकिस्तान के हित में तो होने वाली नहीं है और इसी को लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा चिंता में है और पाकिस्तानी मीडिया चीखने अराजकता और भारत विरोधी माहौल के बीच एक खबर ने सबका ध्यान खींच लिया है। भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं। बांग्लादेशी सेना प्रमुख ने खुद भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी से बात की है। ऐसे में सवाल खड़ा हो गया कि क्या हालात वाकई इतने बिगड़ चुके हैं? क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार स्थिति संभालने में नाकाम हो रही और क्या भारत अब किसी बड़े एक्शन की तैयारी में है? दरअसल CNN न्यूज 18 के सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुखों के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन चैनल एक्टिव हो चुका है। इस बातचीत का मकसद साफ है, सीमा पर हालात काबू में रहे, किसी भी तरह की गलतफहमी या उकसावे से बचा जाए और हालात हाथ से निकलने से पहले की कोई बात नहीं है। इंडिया की पूरी कोशिश है कि डिरेल किया जाए, डिस्टेबलाइज किया जाए बांग्लादेश को। और इस किस्म की जो हादसे हैं ये होंगे। और मगर बांग्लादेश के अंदर जो मूड है आवाम का, स्पेशली यंग स्टूडेंट्स का, वो इट्स वेरी एंटी इंडिया।
अच्छा अब देखो ना, सिचुएशन फिर ये है भारत कि वही जब इंडिया के अंदर भी एक्शन ले बातें रहा है, शुरू हो गई तो हैं उधर आर्मी चीफ कि भाई साहब पावर बांग्लादेश पा हमारे रहा है। हाथ से निकल गया ये है, भाई यहाँ पे हमला पाकिस्तान करना चाइना है। बांग्लादेश का एक नेक्सस बन रहा देख रहे लोग है, सड़कों पे ट्रायंगल हैं। बन रहा है, दिस विल थ्रेटन फौज भी इंडिया। नहीं संभाल सकती। पाकिस्तान के साथ तो हमने अभी बदला लेना है, भारत से चाइना के लड़ेगी साथ कि हमने अंदर अपने आप को संभालेगी? तकड़ा हाँ। करके डिफेंस करना तभी है। तो बांग्लादेश को तो कि सबक हमला सिखाया करना। जाए कि ये ना हो कि ये भी वही तो यार, हिस्सा यही बन तो जाए। जी। तो पुराने ज़माने में ये इल्ज़ाम लगता था कि बांग्लादेश के बॉर्डर के ज़रिए पाकिस्तान की जिहादी जो है वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे इंडिया में। जी। ये झूठा इल्ज़ाम था, मगर इल्ज़ाम ये लगता था। ठीक, यहाँ से बॉर्डर क्रॉस LOC टू कश्मीर, उधर से बांग्लादेश से। अच्छा, तो अब वो जब फिर हसीना की गवर्नमेंट आई तो वो सब ख़त्म हो गया, पाकिस्तान वॉज पर्सोना नॉन ग्राटा, इंडिया जम गया वहाँ। हसीना की गवर्नमेंट के दौरान जमात इस्लामी के ऊपर बहुत सख्त और अब जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं तो अचानक से हमें याद आ गया कि बांग्लादेश तो हमारा ही हिस्सा है, बांग्लादेश के साथ हमारे टर्म्स बड़े अच्छे होने चाहिए, और इसी तरह की बातें जो हम करते चले जा रहे हैं वो कहाँ तक पाकिस्तान को फायदा या नुकसान दे सकती है, ये तो कई लोग समझ ही रहे हमारे हैं। मुंह लेकिन पे दूसरी मुद्रा तरफ है। हम ये भी देखते हैं कि हम बांग्लादेश उनको के मुंह हालात लगा जो रहे हैं हैं। वो मोहम्मद यूनुस साहब के आने के बाद खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। ये और बात है कि इस वक्त वहाँ के लोग जो हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है नई गवर्नमेंट आती है, कब इलेक्शंस होते हैं। जब से इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं तब से बांग्लादेश के हालात पहले से भी ज्यादा खराब होते चले जा रहे हैं। एक पॉलिटिकल लीडर जो है जिसकी अभी रिसेंटली जिसको मारा गया है, उस्मान हादी, अगर मैं नाम सही बता रही हूँ, तो उस्मान हादी को जिस तरीके से मारा गया उसके बाद से जी एक हंगामा और है। और अब कहा यह जा रहा है, पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है कि जी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है या रॉ ने इस तरह की कोई हरकत की है जिसकी वजह से उसकी जान गई है। इंडियन मीडिया जो है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा कर रहा है। बहरहाल कोई किसी की तरफ भी इशारा करे, लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त हर हाल में बांग्लादेश के मामलात से खुद को अलग रखना चाहिए। वैसे तो बांग्लादेश जो बना है उसमें जो कई बार कहा जाता है कि जी भारत ने कुछ गलत कर दिया, भारत ने 71 में ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जबकि असल हकीकत तो लोग जानते ही हैं कि जिस तरह से हमने बांग्लादेश के लोगों को परेशान किया, जिस तरह से जब शेख मुजीब का मैंडेट था तो उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने जो कुछ किया, उसके बाद ही बांग्लादेश जो है वो कहिए कि बना, या ये कि बांग्लादेश के लोगों को हमने जिस तरह से यहाँ पर तंग किया, परेशान किया। तो भाई देखो वहाँ का अब आर्मी चीफ भारत के आर्मी चीफ के पाँव में गिर के माफ़ी मांग रहा है और कह रहा है कि हम पे हमला मत करना, हमारी सिचुएशन आगे भाई साहब इतनी बुरी है कि हम अपने देश के अंदर का विद्रोह नहीं संभाल पा रहे, अगर आप हम पे हमला करेंगे तो हम क्या वो झेलेंगे, क्या झेलेगा यार। देखो ना उन्होंने पहले ही सरेंडर कर लिया। तो हरामजादो फिर बोलो ही नहीं ना भारत को, तुम क्यों भारत को फजूल में मस्ती करते हो, भारत से तुम क्यों भारत को धमकी देते हो। भारत ने तुम्हें 1 सेकंड के अंदर मिट्टी में मिला दी। बिल्कुल भारत के 1 सेकंड के अंदर जैसी आकाश और वहां पे S-400 और भारत ने आखिरी धमकी दी तो तुम लोग औकात पे आ गए। भाई साहब भारत के आर्मी चीफ से खुद मिले, हाँ ना, कि हमारी मदद कर पाई, हमें बचा, हम पे हमला ना करना, ये चीज वजह, क्योंकि उधर सड़कों पे लोग, फौज उनको संभालेगी कि हमला करे, जो इंडिया हमला करेगा उसको संभालेगी, किसको संभालेगी, ये सोचना पहले। यही तो मेन बात है। हाँ। और भाई साहब बांग्लादेश इस टाइम इतनी गंदी हालत पे है कि भारत ने उसको तीनों तरफ से घेरा हुआ है। हाँ, तीनों तरह से भारत उसको घेर के पड़ा हुआ है और भारत ने साफ बोला है कि अगर तूने हल्का सा भी कोई मस्ती की तो तेरा बुरा हाल कर यार, देंगे। वजह- तभी तो उसकी इस टाइम हाथ में आई हुई है। वहां पे जो विद्रोह चल रहा है वहां की सेना उसको नहीं रोक पा रही। मतलब समझो यार पाकिस्तान जैसी सिचुएशन है, जो यहाँ पे काम चल रहा है हम उसको रोक नहीं पा रहे, भारत से क्या लड़ेंगे। और वही हाल इस टाइम बांग्लादेश का। बांग्लादेश की नेशन ही गंदी हो यार, जिसको बचाया, सब कुछ किया, मुजीबर रहमान को, सबको, उसको ही देखो गंदा कह रहे हैं। जिसने सब कुछ इनको आज़ादी दिलवाई, इंडिया ना होता तो मुजीब रहमान ने इंडिया से मदद मांगी थी तो ना भाई सभी कुछ तो उन्होंने किया हम है। तो पाकिस्तानी और बांग्लादेशी एक ही हैं। हाँ, भाई यही तो हाल है दोनों देशों का। देख ले उस बांग्लादेश का हाल क्या बना हुआ है, उन्होंने बना के रखा हुआ कुत्ते है। बने हुए हाँ, कुत्ते। तो भाई साहब वही ना, भारत ने भी इनको साथ ऊपर कुत्ता बना दिया कि भाई साहब भारत ने हमले का बोला है ना, हाँ। भाई वो उल्टे पांव भागता हुआ सीधा भारतीय आर्मी चीफ के कदमों में गिरा है। भाई हमारी जान बचावे, हमला हम पे ना करना हाँ भाई। हम लोग तो आगे जोगे नहीं है, तो ये ना आपसे हाँ। युद्ध लड़े, कहाँ से लड़ेंगे हम तो हाँ। यार, आपके का थॉट इधर बढ़ो तुम तो कहते हो